सहारनपुर का एक लड़का जिसे समाज ने रावण कहा, जिसने जाति और अन्याय के खिलाफ बगावत छेड़ी, और अब वही लड़का देश की संसद में बैठकर कानून बनाने की ताकत रखता है। भीम आर्मी से लेकर राजनीति की मुख्य धारा तक चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हजारों दबे कुचले लोगों की आवाज़ है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये युवा नेता सुरक्षा घेरे में चलते चलते अब राजनीतिक समीकरण बदलने की तैयारी में है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। वो तारीख थी 3 दिसंबर 1986 की। सहारनपुर के घड़कौली गांव की मिट्टी में एक ऐसे बेटे का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर सत्ता के गलियारों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। पिता गोवर्धन दास एक सख्त लेकिन ईमानदार शिक्षक थी। माँ कमलेश देवी एक सादगी भरी गृहिणी। 5 भाई बहनों के बीच पले बढ़े चंद्रशेखर ने गांव के साधारण स्कूलों से शिक्षा पाई और फिर देहरादून में कानून की पढ़ाई की। लेकिन यह सफ़र सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं रहा। उनकी कहानी शुरू से ही अलग थी, एक ऐसे युवा की जिसने अन्याय को देखा और बगावत को चुना। जब उनके गांव या आसपास दलितों के खिलाफ अन्याय हुआ, बच्चों को स्कूल में छेड़छाड़, पीटा जाना या भेदभाव, चंद्रशेखर को ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने भीम आर्मी का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ जातिगत भेदभाव और अन्याय की आवाज़ उठाने के लिए साल 2016 सहारनपुर और छुटमलपुर की गलियां तनाव से भर उठी। दलित छात्रों पर हुए कथित हमले ने आग में घी डालने का काम किया। गुस्से से उबलते युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध की मशाल जलाई और यहीं से भीम आर्मी पहली बार ताकतवर अंदाज में देश के सामने आई। लेकिन असली मोड़ आया तब, वो साल था 2017 का। 2017 के शब्बीपुर कांड से गांव में फैली हिंसा, जलते मकान, टूटती जिंदगियां और इसी बवाल के बीच चंद्रशेखर आज़ाद का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। गिरफ्तारी हुई, जेल की सलाखें भी देखी, लेकिन उनकी आवाज़ थमी नहीं, बल्कि और ज़्यादा बुलंद होती चली गई। भीम आर्मी की गलियों से निकलकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आसान नहीं था। विरोध, संघर्ष और बार बार की गिरफ्तारियों के बीच उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान गढ़ी और नतीजा आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और नगीना से सांसद की कुर्सी तक पहुंचे। अब हालात बदल चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ एक आंदोलनकारी नेता नहीं, बल्कि संसद की आवाज़ है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाकर वाई कैटेगरी की कर दी। ऐसा सुरक्षा कवच जिसकी सीमाएं अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं, बल्कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक फैलाई गई हैं। लेकिन रास्ता आज भी आसान नहीं। हिंसा के आरोप, कोर्ट कचहरी की लड़ाई और विरोधियों की जुबानी गोलियां, ये सब उनके सफ़र की दीवारें हैं। आलोचक कहते हैं कि चंद्रशेखर की राजनीति सिर्फ भावनाओं का ज्वार है, ठोस रणनीति नहीं। मीडिया सवाल उठाती है कि क्या सुरक्षा में मिली बढ़ोतरी उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है या फिर आने वाले खतरों का संकेत, और क्या राजनीतिक गठबंधन वाकई अस्थायी रह पाएगा या चुनावी मौसम का सिर्फ अस्थायी खेल। इन सवालों के बीच चंद्रशेखर आज़ाद का हर कदम उनके भविष्य और उनके मिशन दोनों की परीक्षा है। चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी सिर्फ दलितों के संघर्ष की नहीं है, यह एक आदमी की कहानी है जिसने आवाज़ उठाई और मंच पाया। आगे उनका राजनीतिक सफ़र कैसा होगा, विस्तार, अस्थायित्व या नई चुनौतियाँ, ये समय बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद अब रावण से आज़ाद बनने की राह पर है। हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने संघर्ष से उठकर राजनीति के बड़े मंच तक का रास्ता बनाया। आपकी राय क्या है? क्या ये बढ़ी हुई सुरक्षा और राजनीतिक गठबंधन उन्हें नई ऊंचाइयां दे पाएगा? नीचे कमेंट करें और इस रिपोर्ट को लाइक, शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।